नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये प्रोफेसर के पद पर है, आगे सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, इनका जो जॉब है ये सरकारी में कन्वर्ट होगा कि नहीं, परमानेंट होगा कि नहीं, इस विषय पर इनको जानना है। चांसेस बन रहे हैं और ये निरंतर प्रयासरत भी है और 40 वर्ष की आयु भी हो गई है। और जब आपकी आयु ज़्यादा हो जाती है तो होप छूटने भी लगता है, तो अब इनका होप भी हल्का हल्का छूटने लगा है, लेकिन बड़ी इच्छा है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। बाकी भी इनकम भी इनका लिमिटेड ही है, तो आगे इनकम भी बढ़ पाएगा कि नहीं, जीवन में किस प्रकार की तरक्की होगी, उपलब्धि किस प्रकार की मिलेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और जीवन रेखा बड़ी छोटी प्रतीत होती है, इसका क्या अर्थ है, और राइट हैंड ही क्यों देखना चाहिए, ये भी इनको जानना है। तो काफ़ी महिलाओं के दिमाग में ये बात चलता होगा कि मैं राइट ही क्यों देखता हूँ। तो जितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर रही हैं, हालांकि सभी की सभी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं आज के समय में, सोच से और काम दोनों से, उनका लेफ्ट मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। लेफ्ट से प्रोडिक्शंस कभी भी नहीं आएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे क्या पता था मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं, अगर मैंने ये परिवर्तन किया, ये चेंज लाया है, तो खास करके आपको सही प्रोडिक्शंस मिल पाए इसी वजह से लाया, अदरवाइज मैं लाता भी नहीं। तो राइट देखना उचित रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंसी आज के समय में हर एक महिला के साथ एप्लीकेबल होती है। हर लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहती है, स्वतंत्रता के साथ जीवन पर आगे बढ़ना चाहती है। तो सबसे पहले मैं जीवन रेखा के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। अब कहां पर छोटा प्रतीत होता है वो देखिए आप। ये लाइफ लाइन दिख रही होगी आपको, यहां पर आके रुक गई। तो कोई झोलाछाप व्यक्ति बोलेगा कि अब लाइफ लाइन आपकी छोटी है तो जीवन छोटी है, अल्पायु है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन रेखा आपके आयु का निर्धारण जरूर करती है, लेकिन अल्पायु को जीवन रेखा नहीं बताती है। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी है तो इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं होगा कि वो बहुत छोटा बचेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा बहुत बड़ी है तो ये उसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं होगा कि वो व्यक्ति बहुत लंबा बचेंगे, समझना। लेकिन हाँ, लंबी जीवन रेखा बड़े जीवन को जरूर बताती है। जीवन रेखा एक रस्सी के समान होती है आपके हाथ पर, और बहुत प्रकार की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बनती है। अगर आपके हथेली पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ और जीवन रेखा भी आपकी बहुत छोटी प्रतीत हुई, और इस जीवन रेखा के बाद आगे आपको कोई भी रेखा ना दिखे, जीवन रेखा किस कंडीशन में नेगेटिव होती है, ये जीवन रेखा यहां तक दिखी, इसके बाद कोई भी रेखा इस पोर्शन में आपको नहीं दिख रही है, उस केस में समझिएगा ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। उसके उपरांत अगर कोई रेखा आपको हाथ पर दिख रही है तो ये नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। अब थोड़ा गौर करिए, इनकी जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक गई और यहाँ पर से एक रेखा और निकल के जा रही है, जो कि इधर साइड जा रही है, ये वाली देखो एकदम कंप्लीट। तो ये एक प्रोग्रेस वाली अवस्था हो गई, क्योंकि हल्की हल्की यहाँ भी मिल रही है, तो ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है। हाथ देखने आना बहुत जरूरी है इनके हाथ पर, पहली चीज़ तो ये। दूसरी, मंगल रेखा भी सपोर्ट करने के लिए है। मंगल रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं है, लेकिन जीवन रेखा ही टूटी हुई आपकी नहीं है। इस प्रकार की आकृति आपको पॉजिटिविटी प्रदान करती है, धन लाभ कराती है, और जीवन किसी को नहीं पता। मैंने कहा ना, जीवन रेखा एक रस्सी के समान होती है। जितना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे आप, उतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा टॉर्चर होगी जीवन रेखा और नेगेटिव चीज़ की वजह से या फिर कुछ आदतों की वजह से, और आपकी आदतें भी तभी गड़बड़ होंगी जब नेगेटिविटी होगी, उतना ज़्यादा आपका आयु कम होता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि और नेगेटिव चीज़ पर विचार करके ही हम जीवन रेखा के कंसेप्ट को समझते हैं। ऐसे केवल जीवन रेखा को देख के या हल्का छोटा प्रतीत हो रहा है और किसी चीज़ पर विचार ना करके अगर हम जीवन रेखा को लेके छोटा प्रतीत करवा दे या फिर अल्पायु कह दे, तो वो बिल्कुल उचित नहीं रहेगा, वो अनुचित होगा। और यहां पर आपके केस में ये छोटा है भी नहीं, ये एक चेंज था, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, पॉजिटिविटी थी। आपके जीवन में एक समय परिवर्तन आएगा। इसके बाद देखो तो ये एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा दिख रही है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है, और जो आपके प्रश्न थे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के, वो आपको ज़रूर से प्राप्त होगा। आप निरंतर प्रयास करें। अब सूर्य रेखा भी आपकी थोड़ी आगे बढ़ रही है, थोड़ी धूमिल थी यहाँ पर, इस वजह से सफलता थोड़ी लेट मिली, 40 साल तक हो गया, लेकिन सफलता आपको मिलेगी जरूर। ये सारे आपके सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। एक से अधिक सूर्य रेखा आपको हमेशा ही धन लाभ कराते हैं।
बुध रेखा कोई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, एक नेगेटिविटी में बता रहा हूँ। और किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा विजिबल ना हो तो पैसे जमा करने में दिक्कत, या फिर पैसे उतने ही आते हैं जितने इनके खर्चे होते हैं। और आगे भी बुध रेखा थोड़ी कम धूमिलता के साथ, थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसके रिगार्डिंग जो धन को लेके एक दिक्कत है, एक परेशानी है जीवन पर, वो बनी रहती है इस केस में। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ राहु रेखाएं रही हैं जीवन के प्रारंभिक समय में, हल्का हल्का तनाव रहा है। जितनी कामयाबी आप डिजर्व करती है उस प्रकार की कामयाबी में थोड़ी समस्याएं आती हैं इस केस में। बाद बाकी नेगेटिविटी में बृहस्पति का थोड़ा दबाव होना, तो पारिवारिक द्वंद्व, थोड़ी बहुत दुविधाएं भी रहती है वैवाहिक जीवन में। और कैरियर वाइज भी जितना ये कामयाबी उम्मीद करते हैं, जितना डिजर्व करते हैं, उस प्रकार की कामयाबी में थोड़ी कमी जरूर आती है, खास उसके बाद दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस भी देख लिया मैंने। रही बात सरकारी नौकरी के लिए, तो आपके योग जरूर बन रहे हैं, थोड़ा लेट ही होगा लेकिन होगा जरूर। बृहस्पति के लिए कुछ उपाय सजेस्ट कर दूंगा, इसके बाद आपकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के पूरे चांसेस बनेंगे। इसके उपरांत जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा, एक बड़ा परिवर्तन जो कि एक पार्टिकुलर आयु में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और आपकी जीवन भी बहुत गतिशील होकर आगे बढ़ेगी, जीवन में कोई खास समस्याएं नहीं होंगी। तो भी आपके लाइफ लाइन से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे। तो ये माइंड रेखा हो गई, ये जीवन रेखा हो गई। इंडिपेंडेंट तो आप हमेशा से रही हैं, लगभग आप 17-18 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो गई हैं। 20-21 वर्ष में ही आपका काम शुरू हो जाता है। 24 में एक तरक्की थी, 26 में एक दिक्कत था, फिर एक 31 में था, फिर एक 33 में तरक्की थी, 35 में था, फिर एक 37 में था, फिर लगभग एक आपके 39 में था, 41 में था। 41 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी, एक बड़ा परिवर्तन 44 के आसपास है, फिर यही पर हल्की हल्की अटैच्ड भी कर रही है। 44 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है, और उसके बाद जो तरक्की मिलनी है 44-45 तक मिल जाएगा। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिख रही है मुझे। तो लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा, एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसमें आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा पॉजिटिविटी के साथ, बाकी आपका जीवन आगे अच्छा रहेगा। लेकिन कभी भी जीवन रेखा पर इस प्रकार की आकृति दिखे, तो अगर आपकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो एक बार इस पार्टिकुलर आयु को आप वेरीफाई जरूर कर लें। हालांकि ये बहुत नेगेटिव होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए। बाद बाकी आगे मैं अगर दिखा दूं आपको, तो मंगल रेखा ठीक है, बचाव कराती है, प्रोटेक्टिव रेखा मानी जाती है। लग्जूरियस लाइफ के योग है, तो अच्छे परिवार से हैं, जीवन अच्छा बीतता है, नो डाउट। आपका यहाँ पर देख लीजिए शुक्र पर ये रेखा इंडिकेट करता है कि मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र बढ़िया प्रबलतम स्थिति में है, तो इस प्रकार का शुक्र आपको अच्छी जिंदगी प्रदान जरूर करता है। थोड़े स्ट्रेस के योग है, जातक थोड़ा सोचते ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो ना लिया करें। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। तो यहाँ पर ये थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक आप जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति की है, जो मन में आता है वो करती हैं, जो ठानती है उसको जरूर करती हैं। प्लैनेट्स ठीक स्थिति में, तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बढ़िया ही थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छी व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चे हो जाते हैं, या फिर कमाई ही उतनी होती है जितने खर्चे होते हैं। शुरुआती दौर में ये एक समस्या रहती है, सेविंग्स होने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी धार्मिक आस्था है, ईश्वर से जुड़ाव है। सैटर्न फिंगर लंबा है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में बना ही देता है। बात बाकी परोपकारी तो है, सबके लिए करना चाहती है। वैसे बृहस्पति का उपाय आपको मिल जाएगा, ग्रोथ ज़्यादा जीवन में मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा भी शानदार है, थोड़ी भावुकता के साथ, बाकी ठीक है, दिमाग की तेज है। और दिल दिमाग से तंदुरुस्त है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक भाग्य रेखा है। ये वाले भी कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, बाकी ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बड़े अच्छे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। एक से अधिक सूर्य रेखा है, जो कि जातक के जीवन में कामयाबी को बताती है। और जिस एज से आपकी सूर्य रेखा सक्रिय है वो मूल रूप से 40 वर्ष से है, तो 40 के बाद आपको बेनिफिट मिलना था। बाकी कुछ स्क्वायर बन रहे, लेकिन बहुत धूमिलता के साथ, तो भी प्रॉपर्टी के सुख में भी थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 40 ईयर्स के बाद एक ट्रायंगल है, तो आपको बेनिफिट 40 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी का मिलेगा। आगे भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। हाँ, जीवन यापन के लिए ठीक है, सफलता देने के लिए बढ़िया है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है,
सूर्य बुध अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं। मंगल दोनों ठीक ठाक स्थिति में है तो पराक्रमी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही डेडिकेशन के साथ अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित भी है। थोड़ा मंगल का यहाँ से हल्का दबाव होना, इंसान बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, ठीक इनका बनावट होता है बॉडी का। बाकी ये कुछ स्ट्रॉन्ग लाइन्स है तो ये विशेषकर आपके जीवन पर यात्राओं को बताती। इस केस में जिंदगी में यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा लगभग 24 के बाद सक्रिय थी और जीवन के अंतिम समय तक। बुध रेखा कम विजिबिलिटी के साथ है तो पैसे जमा करने में दिक्कत। वैसे चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी, धन को लेकर विशेषकर दिक्कतें नहीं होती है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।